अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के बारे में कि रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा आखिरी 10 दिन कैप्रिकॉर्नियन के लिए किस तरह के रूहानी, अमली और बातनी मामलात बनाएंगे। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉर्नियन रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा नजात का अशरा कहलाता है, यानी वो वक्त जब बंदा अल्लाह ताला से जहन्नुम की आग से निजात मांगता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का अज़्म करता है। आप लोग अर्थ साइन हैं, आपका ताल्लुक ज़िम्मेदारी, मेहनत, संजीदगी और मजबूत इरादे से है। आप फितरी तौर पर ज़िंदगी को एक ज़िम्मेदारी समझते हैं और हर काम को संजीदगी के साथ अंजाम देने की कोशिश करते हैं, मगर कभी कभार यही संजीदगी आपको रूहानियत से दूर कर देती है। रमज़ान का ये आखिरी अशरा आपके लिए दिल को नरम करने और अल्लाह ताला के साथ गहरा ताल्लुक़ कायम करने का बेहतरीन मौका है। इन दिनों में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको ये एहसास दिलाएगी कि दुनियावी कामयाबी के साथ साथ रूहानी सुकून भी ज़रूरी है। बहुत से कैप्रिकॉर्नियन अफराद इस अशरे में महसूस करेंगे कि वो इबादत में ज़्यादा संजीदा हो रहे हैं, दुआ में दिल लगने लगा है और अल्लाह के सामने झुकने में एक ख़ास सुकून महसूस होता है, और यही कैफियत रूहानी बेदारी की अलामत है। रमज़ान के तीसरे अशरे में कैप्रिकॉर्नियन आप पर असरअंदाज होने वाली प्लैनेट्स की एनर्जी ख़ास तौर पर आपकी अमली ज़िंदगी और रूहानी इस्तेकामत के दरमियान तवाज़ुन पैदा करेगी। आम हालात में आप ज़्यादातर अपनी ज़िम्मेदारियों और फ्यूचर के मंसूबों में मसरूफ़ रहते हैं, मगर इस अशरे में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको ये सिखा रही है कि दीन और दुनिया में तवाज़ुन कायम करना ज़रूरी है। आप महसूस करेंगे कि इबादत के दौरान दिल को सुकून मिल रहा है और ज़िक्र के ज़रिए ज़हनी दबाव कम हो जाएगा। ये वक्त आपके लिए अपनी मेहनत और नज़्म ज़ब्त को इबादत के साथ जोड़ने का है। जब आप लोग अपनी अमली ताकत को रूहानियत के साथ मिला लेते हैं तो ना सिर्फ दुनियावी कामयाबियाँ हासिल करते हैं बल्कि रूहानी बुलंदी भी हासिल करते हैं, और ये अशरा आपको इसी तरह इस रास्ते पर ले जाने का मौका फराहम करेगा। रमज़ान के तीसरे अशरे के ये 10 दिन कैप्रिकॉर्नियन आप लोगों के लिए रूहानी इस्तेहकाम के मराहिल हैं। पहले 3 दिन खुद एहतसाबी के होंगे। इन दिनों में आप अपने अमाल, फ़ैसलों और ज़िंदगी के रास्ते पर गौर करेंगे। आप सोचेंगे कि कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है और कौन सी आदतें बदलने की। अगले 4 दिन इबादत में इस्तकामत के होंगे। आप ज़्यादा पाबंदी से नमाज अदा करेंगे, ज़्यादा दिल से दुआ करेंगे और ज़िक्र में सुकून महसूस होगा। जबकि आखिरी 3 दिन इस अशरे के सबसे अहम दिन होंगे, क्योंकि इन्हीं दिनों में लैलतुल कद्र की रात भी हो सकती है। अगर आपने पूरे अशरे में इखलास के साथ इबादत की तो इन दिनों में अल्लाह की ख़ास रहमत और निजात आपको हासिल होगी। लैलतुल कद्र रमज़ान के तीसरे अशरे की सबसे बाबरकत रात कैप्रिकॉर्नियन मानी जाती है। ये वो रात है जिसे रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में ढूंढा जाता है। इस रात में की गई इबादत हज़ार महीनों की इबादत अफजल करार दी गई है। आप लोगों के लिए ये रात ख़ास तौर पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी फ़ितरत में सब्र और मुस्तकिल मिजाजी मौजूद होती है। अगर आपने इस रात को इबादत में गुजार लिया तो ये रात आपकी तकदीर में बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आएगी। इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें, नफल नमाज अदा करें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह से अपने दिल की तमाम बातें बयान करें। याद रखें कैप्रिकॉर्नियन, ये वो लम्हे होते हैं जब बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि तीसरे अशरे में अपनी इबादत को मजबूत करें। कोशिश करें कि रात के वक्त दुनियावी मसरूफियात को कम से कम कर दें और अल्लाह के ज़िक्र में वक्त गुजारें। तहज्जुद की नमाज अदा करें, सहरी से पहले दुआएं करें, सदका दें और किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें, क्योंकि सदका अल्लाह की रहमत को करीब लाता है। अपनी ज़िंदगी में सादगी इख्तियार करें और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करें। ये अमाल आपकी रूहानियत को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगे। कोशिश करें कैप्रिकॉर्नियन कि रमज़ानुल मुबारक के इन आखिरी 10 दिनों में यानी आखिरी अशरे में हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर पढ़ें। ये पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से उसकी लामहदूद रहमतें, बरकतें और नेमतें मांगें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अपने लामहदूद ख़जाने से नवाजेगा।
رمضان المبارک کا یہ عشرہ کیپریکونین آپ اگر سنجیدگی سے گزاریں گے تو آپ کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں آئیں گی، ذہنی سکون بڑھے گا، فیصلوں میں پختگی آئے گی اور زندگی کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن اور مضبوط ہو چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ عشرہ روحانی سکون اور نئی شروعات کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ کیپریکونین آپ لوگوں کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگ اپنی محنت اور نظم و ضبط کو عبادت کے ساتھ جوڑ دیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اللہ کی طرف مکمل طور پر رجوع کریں۔ اگر آپ ان 10 دنوں کو اخلاص اور عبادت کے ساتھ گزار پائے تو آنے والا وقت آپ کے لیے سکون، برکت اور کامیابیاں لے کر آئے گا۔ یاد رکھیں کیپریکونین، اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، اور یہ عشرہ آپ کی زندگی میں نئی روحانی روشنیاں پیدا کر سکتا ہے بشرطے کہ آپ خود کو پازیٹیو رکھیں، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ پائیں گے۔ اور میں بار بار کہتی ہوں، کوشش کریں اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے کیپریکونین، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، کسی محتاج، کسی ضرورت مند، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، ان کی مدد کریں، ان کی دعائیں حاصل کریں اور اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھ ناچیز کو ضرور یاد رکھیے۔ کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں ڈیلی بیسس پہ اپنا صدقہ ضرور دیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ یہ وہ نذرانہ ہے ویورز جو اللہ اور اس کے فرشتے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، اور اس کا ثواب بے حساب ہے۔ کوشش کریں کہ بے حساب پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی بے حساب رحمتیں اور برکتیں آپ لوگ اپنی زندگی میں سمیٹ پائیں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ آپ کا حساب نہیں رکھتا، جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ اس کو دوہرا کر کے آپ کو لوٹاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے دل میں حب رسول پیدا کریں اور ان پر اور ان کی آل پر لاکھوں درود و سلام پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔